मेरे आज स्टूडियो में मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं सलमान नकवी। आपका बहुत शुक्रिया सलमान नकवी। इसके इनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं साइड एसोसिएशन के सदर हैं रियाजुद्दीन। आपका बहुत शुक्रिया रियाज साहब। सबसे पहले सलमान साहब मैं आपसे बात करूंगा, ये मुझे बताएं कि आज कराची स्टॉक मार्केट का आगाज़ वीक जोन के साथ हुआ और सबसे अच्छी बात यह कि कराची स्टॉक मार्केट एक दफ़ा भी आज रेड स्केल पर ट्रेड नहीं हुई। बड़ी खुशाइन बात है, स्टॉक ब्रोकर्स का एतमाद बहाल हुआ और बड़े हमने अरसे के बाद देखा कि कराची स्टॉक मार्केट के अंदर पोजीशन 47,000 की हुई KCR 20 इंडेक्स की, और आज के दिन 100 इंडेक्स 47,400 तक गया और तकरीबन 700 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी की वजूहत क्या है? आज स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 47,000 का हदफ अबूर किया तकरीबन 15 महीने के बाद, और 45 करोड़ शेयर्स का इसमें तकरीबन वॉल्यूम हुआ। ये भी मोर देन 1.5 साल के बाद ये वॉल्यूम जो है अचीव हुआ है। तो इसकी बुनियादी वजूहत में इस तरह से है कि पाकिस्तान एक वक्त में डिफ़ॉल्ट के करीब था स्टैंड बाई एग्रीमेंट से पहले IMF के, और बहुत ज़बरदस्त अनसर्टेनिटी थी। एक्सचेंज रिज़र्व के बारे में $2.6 बिलियन के पाकिस्तान के पास रिज़र्व रह गए थे बाकी, और सूरत हाल ये थी कि इम्पोर्ट तकरीबन तमाम इम्पोर्ट जो है वो बंद हो चुकी थी। एंड उस वक्त जो है पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट 9 महीने का साइन करा $3 बिलियन का, और ये वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि IMF की ट्रांजैक्शन साइन होने के बाद जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत पाकिस्तान को पैसे मिलने थे सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, चाइना से, वो तमाम डोनेशंस जो है पाकिस्तान को मिले, और पाकिस्तान के रिज़र्व बढ़ते बढ़ते आज टोटल तकरीबन $14 अरब से भी ज़्यादा हो चुका है, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बहुत दूर जा चुका है। ये सबसे पहली बुनियादी वजह थी। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के हवाले से और भी बहुत सी खबरें हैं। मसलन सर्कुलर डेट के बारे में IMF का बड़ा सख्त स्टांस है कि इसको ख़त्म करा जाए, और सर्कुलर डेट का मतलब है अगर सर्कुलर डेट ख़त्म हो जाता है तो E&P सेक्टर यानी ऑयल सेक्टर, जिसके अरबों रुपए जो है मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए हैं, वो उसे वापस मिल जाएंगे, और वो बड़े अच्छे डिविडेंड भी दे सकते हैं, वो एक्सपेंशन पर जा सकते हैं, अपनी कंपनियों को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उन तमाम कंपनियों पर मुसलसल तेज़ी का रुझान जारी है, और चूँकि हमारे इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं कंपनियों का है, इन कंपनियों के बढ़ने की वजह से इंडेक्स में बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ जो है तेज़ी आई है। इसके अलावा मगर सलमान साहब अब देखें, ये तो पॉजिटिव आपने मुझे पॉइंट्स बता दिए। सेंटिमेंट आज हमने देखा बहुत अच्छा रहा स्टॉक मार्केट का, लेकिन अभी आने वाले दिनों में कुछ बुरी खबरें भी हमें देखने मिलेंगी। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर लूँ। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो आप क्या देखते हैं, मार्केट कितना एब्जॉर्ब करेगी पॉइंट्स को? देखें, उसके अलावा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से, LC के मसाइल हल ना होने की वजह से, और एनर्जी टैरिफ में इजाफे की वजह से जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा मुतासर हुआ है। उसका भी एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि कंपनीज पर आएगा। तो ये तमाम अवामिल को आप आइंदा वाले दिनों में कराची स्टॉक मार्केट के हवाले से क्या कहते हैं और देखते हैं? देखें, दो तीन चीज़ें इंशाल्लाह आगे जाके जो बेहतर हो सकती हैं। आपने इन्फ्लेशन का हवाला दिया, यकीनन क्योंकि बिजली की कीमतें बढ़ाई गई, बिजली के टैरिफ बढ़ाए गए, तो हमें उम्मीद थी अभी जो वीक ऑन वीक इन्फ्लेशन के फिगर्स आए तो तकरीबन 3.7% मज़ीद इजाफा हुआ है, और मॉनेटरी पॉलिसी मंडे के रोज़ है, और एक्सपेक्टेशन है कि 1-8% इंटरेस्ट रेट जो है वो और बढ़ सकता है, जो 22% से बढ़ के 23% तक जा सकता है, तारीखी और सतह पे चला जाएगा। तारीखी सज़ा पे। जी, ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट अभी भी है, और अगर बढ़ गया तो वो एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। और इंटरेस्ट रेट जो है ये समझ लें कि हमारी मईशत का एक बुनियादी पहलू है। तमाम इंडस्ट्रीज़ जो लेवरेज पर होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, बल्कि तमाम पाकिस्तान जो है उस पर मुतासर होता है, और पाकिस्तान के कर्ज़ों का हजम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो पाकिस्तान ने डोमेस्टिक लोन्स लिए हुए हैं। गर्दिशी कर्जे तो हमारी रिकॉर्ड सतह पे आ गए हैं। गर्दिश इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से तकरीबन एक साल में हमने 8,000 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज अपने ऊपर चढ़ा लिया है। जी, सर्कुलर डेट जो आप कह रहे हैं यकीनन हमारे ऊपर जो है इससे ज़्यादा हो गया है। अब मॉनेटरी पॉलिसी मंडे को है, और इसमें 1-8% बढ़ने की उम्मीद है। 1% बढ़ने का मतलब होता है तकरीबन 200 अरब रुपए कम अज़ कम और आपके कर्ज़ों में इजाफा होना। तो ये सूरत हाल है, लेकिन जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि क्रॉप्स जो हैं इंशाल्लाह इस दफ़ा बम्पर क्रॉप्स होने की उम्मीद है, कॉटन की, वीट की, शुगर की। और चूँकि हमारा जो क्राइसिस शुरू हुआ था तो वो हमारी जब फ्लड आया था तो तमाम क्रॉप्स ये बह गई थी, और हमें ये इंपोर्ट करना पड़ी थी। तो ये सारी प्रॉब्लम शुरू थी जो अब कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, ख़ासतौर पे पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी नीचे आई,
और एक ऐसी सतह पर आ गई जो पाकिस्तान एफोर्ड कर सकता है। तो कुछ और फिर उसके अलावा यानी आप ये बायलैटरल आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची स्टॉक मार्केट में पोजीशन बेहतर रहेगी, सरमाकारों का एतमाद बहाल रहेगा। आईपीओ जो सीज थे, आईपीओज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में आने वाले हैं। कुछ हमने बड़ा देखा कि एंग्लो ग्रुप ने बायबैक्स किए हैं, तो उसका ये तमाम पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट पे बरकरार रहेगा। देखें, अगर मुझे इजाज़त हो कुछ आगे की बात बताने की तो मैं बता दूं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। मसलन जो आगे केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसकी नौयत, चूँकि मैं समझता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट में हमें उम्मीद है कि प्रोफेशनल्स रखे जाएंगे जो मईशत को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने IMF से जो अगला माहदा होना है, जो एक्चुअली वो माहदा होगा जिस पर हमारी मईशत डिपेंड करेगी, वो उन्होंने डिज़ाइन करना है और IMF से निगोसिएशन करनी है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा जो सियासी लॉट है, इसमें तो कोई कैपेबिलिटी नज़र नहीं आती कि वो इस तरह के जो है काम वो कर सके, पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकाल सके। तो हम देखेंगे अगर केयर टेकर हुकूमत अच्छे लोगों की आ जाती है और वो मईशत पे अच्छे फैसले करते हैं तो यकीनन इस बात का इम्कान है कि स्टॉक मार्केट जो है मुसलसल ऊपर जाएगी।